बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का ये वीडियो बच्चों के लिए मैं बना रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे आते हैं जो अक्सर बीमार रहते हैं, खास करके उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, इम्यूनिटी पावर लो होती है, जिसकी वजह से उनको हर 10 दिन में, हर 15 दिन में, हर 20 दिन में रिकरेंट इन्फेक्शन होता रहता है। खास करके अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन होता रहता है। डॉक्टर साहब, इसकी तो केवल नाक बहती है, इसको तो छींकें आती हैं, इसको कुछ दिनों में फिर खांसी हो जाती है, फिर उसको बुखार आ जाता है, कभी सर दर्द बताती है, कभी पेट दर्द बताती है। तो ये कंडीशन दिखाती है कि भी बच्चा कमज़ोर है, इंटरनली कमज़ोर है, वो अंदर से कमज़ोर है। अगर उसकी इम्यूनिटी पावर अच्छी होगी, तभी जाके बच्चा अच्छा हो पाएगा और तभी जाके वो कम बीमार पड़ेगा। तो ये जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ये कैसे काम करती है, इसको समझना आपने बहुत ज़रूरी है। सपोज़ कीजिए कोई ऐसा बच्चा है जिसको फ़ीवर आना शुरू हुआ, उसको बुखार आना शुरू हुआ और उसका हमने टेम्परेचर देखा। जो डिजिटल थर्मामीटर आज के समय में मोस्टली पेशेंट्स के घर में मिलते हैं, तो उससे उन्होंने चेक किया तो पता लगता है वो 97 98.5 पे भी वो बोल जाता है। तो देखते हैं भाई फीवर बता रहा है, टेम्परेचर बता रहा है इसको बच्चे को, तो वो तुरंत से उसको पैरासिटामोल या एक्सेट्रा कोई भी होम्योपैथी मेडिसिन या एलोपैथी मेडिसिन वो उसको दे देते हैं। तो उसका इफेक्ट ये होगा कि उसके अंदर जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो उसका इम्यून सिस्टम लड़ रहा था बैक्टीरिया से, वायरस से, वो वहीं रुक जाएगा। जो टेम्परेचर बॉडी ने क्रिएट किया था वो वहीं रुक जाएगा और ये प्रक्रिया फिर से स्टार्ट हो जाएगी 8 दिन बाद, 10 दिन बाद, या मौसम चेंज होने से, या कुछ एक्सेट्रा बाहर का खाने पीने से। तो ये जो हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यून सिस्टम है, ये काम ऐसे करता है। सभी का काम ऐसे करता है, मैं बच्चों की स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। सभी का ऐसे काम करता है कि मेरे पास कोई इन्फेक्शन आया, मेरे शरीर में कोई इन्फेक्शन आया, जहाँ पे कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन भी हो सकता है, और मेरे शरीर ने फिर रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, मेरे इम्यून सिस्टम ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया। जो टीएलसी हैं, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट्स हैं, वो बढ़ने शुरू हो गए और उन्होंने लड़ाई शुरू कर दी। अंदर ही अंदर, शरीर के अंदर फाइटिंग शुरू कर दी। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आए हैं उनको मारने के लिए, उनसे लड़ाई शुरू कर दी और वो डिवाइड हो गए हैं। नॉर्मल रेंज होनी चाहिए 4 से 11,000 की, अब पता लगता है वो 12,000 हो गए हैं, 13 या 20,000 हो गए हैं। डिपेंड करता है सीवियरिटी ऑफ इन्फेक्शन। तो ये सारी चीजें आती हैं और वो लड़ना शुरू कर देती हैं और शरीर गर्म होता है, फीवर आता है। तो ये सारी चीजें चलती हैं हमारी बॉडी के अंदर, बच्चों के अंदर भी यही चलता है। अब गलती कहाँ पे होती है, सबसे पहले आप इसको जान लीजिए। देखा जाता है कि 98.6 जो टेम्परेचर है, ये बॉडी का नॉर्मल माना गया है और बहुत सारी जगह पे यह प्रूव भी हो चुका है कि अगर 99 तक भी है तो आप कोई मेडिसिन मत दीजिए। कुछ कंडीशन में टेम्परेचर फ्लक्चुएशन होती है, तो 99 तक भी आप बच्चे को या खुद से आप टैबलेट वगैरह मत खाइए। ये कुछ समय बाद, कुछ घंटों बाद ही अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। पेरेंट्स गलती ये करते हैं कि बच्चे ने सर दर्द बताया, छू के देखा हल्का सा गर्म लगा, टेम्परेचर देखा 98 पॉइंट समथिंग मिला, वो उसको वहीं पे मेडिसिन दे देते हैं। सबसे बड़ी गड़बड़ी यहीं पे हो जाती है। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर 99 से ऊपर अगर टेम्परेचर जाता है, आप वहाँ पे मेडिसिन दीजिए, या अपने डॉक्टर से भी आप कंसल्ट कर सकते हैं। वो आपको सही राय देंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर वो बोल रहे हैं कि भई आपको 98 में मेडिसिन दे देनी है, तो आप मानिए कि वो गलत बोल रहे हैं। ठीक है? बाकी मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोलूँगा कि बच्चे को बहुत तेज़ वाली परेशानी हो गई है, बच्चा बेचैन है, सर दर्द है और उसको आपको मेडिसिन नहीं देनी है, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि बच्चों के मामले में सबको ध्यान रखना होता है। ये एक जनरल ओपिनियन है जिसको आपने कॉमनली देख के चलना है कि आपको क्या करना है आगे। एक कंडीशन आती है कि थोड़ी-सी नाक बही बच्चों की और जो है उसको मेडिसिन खिलानी शुरू कर दी। 2-3 दिन वेट कर लीजिए, वो हो सकता है वो अपने आप ठीक हो जाए। अगर जुकाम, नज़ले की आप कोई ऐसी मेडिसिन देते हैं जिससे वो अंदर दब जाए, सूख जाए, सप्रेस हो जाए, तो जाके उसके अंदर कफ की समस्या बन सकती है, उसका इन्फेक्शन वहीं पे रुक सकता है। उसको आने वाले समय में टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम, एडिनॉइड्स की प्रॉब्लम, कानों में प्रॉब्लम, ये सारी प्रॉब्लम्स उसको हो सकती हैं। तो कुछ है हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी पावर है, तो वो उसको सही करने की क्षमता करती है, सही करने में वो सक्षम है, बट उसको अच्छे से काम करने दें हम तभी। हर बार हम मेडिसिन खिला के उसको थोड़ा-सा बुखार आया ठीक कर दिया, नज़ला हुआ ठीक कर दिया मेडिसिन से, तो बॉडी इतना अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं करती है, वो वेट करती है कि भई मेडिसिन आएगी, हम क्या करें? हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वैसे ही काम करता है कि हमारा जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत बढ़िया है। थोड़ा आप वेट कीजिए, एंटीबायोटिक्स देने से या इवन होम्योपैथी मेडिसिन देने से आप पहले बचिए। देखिए क्या रिस्पॉन्ड कर रहा है बच्चा, है वो अपने आप ठीक हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। छोटी-छोटी बीमारियों को थोड़ा टाल के चलिए, वो ज़्यादा बेहतर है। अब काफ़ी लोगों के मन में आएगा कि डॉक्टर साहब ने तो बोल दिया छोटी-छोटी बीमारियों को टाल के चलिए, और यही बीमारी जाके बड़ी बन जाती है बाद में। तो ऐसा नहीं है, डॉक्टर के पास आप जाएँगे, डॉक्टर को मालूम होता है कि भई इसको ये नज़ला है,
तो 2-3 दिन में ये रिकवर हो जाएगा, इसमें मेडिसिन की नीड नहीं है। बच्चे का टेम्परेचर चेक किया है, वो 98 पॉइंट समथिंग है, उसमें मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं है। आपको लगता है बच्चा गर्म है, उसको प्रॉब्लम हो रही है, तो थोड़ी आप पट्टी वगैरह आप कर सकती हैं, बाकी कोशिश कीजिए मेडिसिन ना दीजिए। बाकी जब भी इन्फेक्शन होता है, टॉन्सिल्स बढ़ते हैं, एडिनोइड्स बढ़ते हैं, लिम्फ नोड बढ़ते हैं, गले में सूजन आ जाती है, गले के लिम्फ नोड्स बढ़ जाते हैं, इस तरह के जो बच्चे हैं और वो बार-बार बीमार पड़ते रहते हैं। तो बस आज का वीडियो मैं यहीं खत्म करता हूँ। इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं। नमस्कार।